अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी। आज हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम कार्बोनेट के, जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो जितने भी रिएक्शन पेपर में आ चुके हैं, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है सोडियम कार्बोनेट के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो है क्या बनेगा। सबसे पहले तो Na2SO4 बनता है, ये आपको याद रखना रिएक्शन, और H2O बनता है। ये दो चीजें हमारे पास बनती है। अब इसको हमें बैलेंस भी करना है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम 2 है, तो यहाँ पर तो हर हाल में 2 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगेगा, ठीक है। अब उसके पास दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फेरिक क्लोराइड के साथ है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं कि आप सोडियम मेटल है पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में, इसी तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप करवा दें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा NaCl, और साथ ही साथ हमारे पास बनेगा FeOH3। वो क्यों? क्योंकि फेरिक जो आयरन है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो उसने वैलेंसी इंटरचेंज कर ली। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 हर हाल में लगेगा। यहाँ पे 3 लगाए तो यहाँ पर भी 3 लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये नेगेटिव में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आप करवा दें तो NaCl बनेगा, NH3 बनेगा और H2O बनेगा। इसको आप NH4OH भी लिख सकते हैं, ये मैं लिख देती हूँ। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, दोनों दोनों सही है। इन दोनों को NH4OH करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड हमारे पास रिएक्शन है सोडियम का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब भी एक बार आपने याद रखनी है, किसी भी चीज का जब भी हम ये किसी भी ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसी भी बेस का हम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो है सबसे पहले तो कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले तो सोडियम का कार्बोनेट बनेगा, जो कि होता है Na2CO3। अब क्या बचा हमारे पास, इक्वेशन में देख लेते हैं। हाइड्रोजन बच रहा है और ऑक्सीजन बच रहा है, तो H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार्ट बना देती हूँ। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे या आपसे पेपर में सॉल्व नहीं होगा, आप जिसको उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट तो लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में। तो इसको मैंने स्टार बना दी। तो ये वाली क्वेश्चन आपने याद रखनी है कि अगर पेपर में आ जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन कैसे रिएक्शन करवाए तो आपको कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास NaCl बनेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ हमारे पास वाटर बनेगा, और लास्टली हमारे पास NaClO3 बनेगा, जिसको हम सोडियम क्लोरेट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज में याद रखने वाली कि इसको बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने 6 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 लगाना है, यहाँ पर आपने 5 लगाना है, और यहाँ पर भी आपने 3 लगाना है। इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन जो है वो 2 जगहों पे बन रहा है, 2 कंपाउंड्स बना रहा है। एक सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड बना रहा है और एक सोडियम और ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अगर हम देखें क्लोरीन जब NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो थी वो 0 थी, ठीक है, और इसने 0 से -1 कर ली।
और अगर यहाँ पे देखें तो क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी 0 थी और यहाँ पर इसने +5 कर ली। आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना आता है ना, तो इस हिसाब से इसकी यहाँ पे +5 हो रही है, यहाँ पे -1 हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, या फिर इसको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा याद रखने वाला है। लास्ट जो सोडियम का रिएक्शन है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या होगा, Na2 बनेगा, साथ ही साथ ZnOH4 बनेगा और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बनेगा हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट बनेगा। तो ये तो सारे रिएक्शंस हो गए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो है सोडियम कार्बोनेट के। तो जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे सिलिका ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2SiO3 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है ना, इसके दो नाम है। एक तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं सोडियम सिलिकेट, उसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, वाटर ग्लास भी कहा जाता है इसे। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अच्छा, पेपर में ऐसा बोलते हैं, ऐसे आ जाता है ये वाला कि आप सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएं, हमेशा पानी के साथ जरूर में पानी भी ऐड होगा। वो लिखा हुआ नहीं आता कभी भी, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर लाजमी उस इक्वेशन में आएगा। और एक कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे देते हैं कि आप सोडियम कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उसके साथ वाटर लाजमी अटैच होता है। ठीक है। तो जब इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा और इधर बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 लगा देंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है वो है सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास NaOH बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और CaCO3 बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे सोडियम के लिए 2 लगा देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास सारे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के इन सारी चीजों के साथ और सोडियम कार्बोनेट के इन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको हर हाल में इन इक्वेशंस को याद करना है। ये याद करे बगैर आप इसको आसानी से नहीं कर सकते सॉल्व पेपर में, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको सोच के करें, वहां पे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ, तो इसलिए आपको ये इक्वेशंस याद करके ही जानी है। अच्छा, सोडियम के रिएक्शंस के साथ साथ इसके यूजेस भी आ जाते हैं कि सोडियम के यूजेस बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस बताया, सोडियम कार्बोनेट के यूजेस बताए। तो मैं आपको बहुत आसान आसान यूजेस बता देती हूँ, तीनों के दो दो यूजेस, ताकि आप आसानी से याद कर ले। मुश्किल नहीं बता रही, आसान बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला यूज तो है इसका सोडियम का कि ये यूज होता है, यूज फॉर हाईवे लाइटिंग। सबसे पहले उसका यूज ये कि हाईवे लाइटिंग के लिए यूज होता है। जितनी भी हाईवे पे ऑरेंज कलर की जो लगी हुई होती है लाइट पोल पे, वो सब जो है वो सोडियम से ही बनी हुई होती है। दूसरी चीज, हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल्स में भी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी किए, तो प्रैक्टिकल्स में हमें सोडियम दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ कि इसमें कौन सा जो है वो एलिमेंट है।
तो ये हम लोग को सोडियम किसी भी एलिमेंट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकालने के लिए कि इसमें कौन सा एलिमेंट है तो डिटेक्ट करने के लिए हम सोडियम को यूज करते हैं। तो ये हो गया सोडियम के दो यूजेस। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज ये है कि ये यूज होता है यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन की जितनी भी फैक्ट्रीज है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और ये यूज होता है इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जितनी भी पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें यूज होता है। उसके अलावा अच्छा, ये वाला यूज मैं आपको पहले भी बताया था कि ये आप एक पॉइंट ऐसा है जो आप किसी भी केमिकल जितने भी केमिकल कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट्स आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज का यूज लिखने के लिए आ जाए, कोई सा भी एलिमेंट हो, तो आप एक यूज तो किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, वो है यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सब लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो किसी भी चीज के यूजेस लिखने के लिए अगर वो बोले आपसे एक यूज लिख दो, तो आप ये लाइन अगर आपने याद की हुई है तो आप किसी के यूजेस में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का यूज देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये यूज होता है लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में जितने भी सर्व्स बनते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। दूसरा, ये यूज होता है यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। तो ये हो गए तीनों के आसान से यूजेस। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।